हम इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस, जिसे हम तलपट भी कहते हैं, उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज़ में लाई जाती है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। ट्रायल बैलेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रायल प्लस बैलेंस, जिसमें ट्रायल का मतलब होता है जांच करना और बैलेंस का मतलब होता है शेष। यदि हम ट्रायल बैलेंस का पूरा मतलब देखें तो वह निकलता है कि अभी तक हमने जो भी लेजर बनाते समय शेष निकाले हैं वह शेष सही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे तलपट या ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हम अभी तक किए गए बुक कीपिंग के कार्यों की अंकगणितीय जांच कर सकते हैं और अकाउंटिंग के आगे के कार्य के लिए शुद्ध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की विशेषताएं। तो सबसे पहली ट्रायल बैलेंस की विशेषता यह है कि यह एक प्रकार का विवरण पत्र होता है और यह विवरण पत्र सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जो एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है और यह निश्चित तिथि सामान्यतः वर्ष का अंत होती है। इस ट्रायल बैलेंस को बनाते समय खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट के शेषों को दिखाया जाता है और तलपट की सहायता से हम अंतिम खाते तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारे ट्रायल बैलेंस की सभी विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का प्रमुख उद्देश्य खाता बही में खोले गए खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना होता है। तलपट के बनाने से सहायक बहियों के योग में अशुद्धियों, खाता बही में खतौनी से संबंधित अशुद्धियों तथा खातों के शेष की गणना में हुई अशुद्धियों को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तलपट की सहायता से खाता बही के किसी भी खाते के शेष का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार के लाभ हानि व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी तलपट तैयार किया जाता है। अब हम तलपट बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सामान्यतः तलपट बनाने के लिए 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट योग विधि, सेकंड शेष विधि, थर्ड योग एवं शेष विधि एंड लास्ट वन है बराबर योग वाले खातों को योग न लगाकर तलपट बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम योग विधि के बारे में समझेंगे। इस विधि में सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट को मिलाकर ट्रायल बैलेंस बनता है। प्रत्येक खाते के डेबिट और क्रेडिट के योग की राशि को ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वह है शेष विधि। इस विधि में प्रत्येक खाते की राशि का अंतर निकाला जाता है। यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष क्रेडिट की तुलना में बड़ा होता है तो यह अंतर की राशि ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है और यदि किसी खाते के डेबिट और क्रेडिट के क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो यह अंतर की राशि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है।
इस विधि में ट्रायल बैलेंस तैयार करते समय सभी खातों के केवल अंतर की राशि को लिखा जाता है, इसीलिए इस खाते को हम अंतर खाता या शेष विधि खाता कहते हैं। लास्ट हमारी जो विधि है वो है योग और शेष विधि। यह विधि योग और शेष विधि का संयोजन है। इस विधि को कुल सह बैलेंस विधि के रूप में भी जाना जाता है। हमारे ट्रायल बैलेंस को निकालने की जो सबसे लास्ट मेथड है वह है बराबर योग वाले खातों के योग को न लिखकर तलपट बनाने की विधि। इस विधि में तलपट बनाते समय योग विधि के उसी प्रकार बनाया जाता है जैसा योग विधि में बनाते हैं, परंतु उन खातों का विवरण ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाता है जिनके डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होता है। तो आज इस वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी मेथड को समझा। थैंक यू।